25 साला शर्जील दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है तो वहां ऐसा क्या हुआ कि शर्जील की मौत हो जाती है। ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਫਿਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਾਂ। हम इस वक्त मकतूल शर्जील के घर पर मौजूद हैं। शर्जील की उम्र 25 साल है और इसको इसके अपने ही दोस्त एक जगह पर बुलाते हैं। ये जब वहाँ पर उनके साथ पहुँचता है और कुछ घंटों के बाद ये पता चलता है कि शर्जील की लाश कान्हा के इलाके में वाक़ एडनाबाद अपार्टमेंट से मिली है। जो लोग शर्जील के साथ मौजूद थे वो तमाम तर अफराद उसमें मर्द और ख़वातीन फ़रार हो जाते हैं और कई घंटे तक यही नहीं मालूम होता कि शर्जील कहाँ पर है, शर्जील मर गया है या फिर ज़िंदा है। शर्जील के घर वालों को कैसे इत्तला मिली, फिर मुतलका थाना जो कान्हा है उसकी पुलिस को किसने इत्तला दी, वो कब पहुंची और क्यों 25 साला शर्जील को कत्ल किया गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शर्जील के बड़े भाई इमरान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। इमरान, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक अपार्टमेंट से इत्तला मिलती है पुलिस को, फिर आपको मिलती है कि आपका भाई शर्जील, उसकी यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। शर्जील कब घर से निकला था, कहाँ गया, किसके साथ गया, कब आप लोगों को इत्तला मिली? सैटरडे नाइट को जो है ना शर्जील, उससे मैं कोई तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे मैंने उससे कुछ सामान मंगवाया। मैंने कहा एटीएम से जाके पैसे ले आओ और ये सामान ला के दो मुझे घर पे। वो ला के दिया उसने। सवैयाँ खा के अभी बैठा ही हुआ था कि उसको किसी दोस्त की कॉल आई है, उसकी बेगम ने बताया कि, तो वो उसको बता के गया कि मैं अभी आ रहा हूँ 20-25 मिनट में, ज़रा बाहर जा रहा हूँ। तो उसके बाद जो है वो चला गया। मुझे नहीं पता था, मैं अपने रूम में काम कर रहा था। तो तकरीबन कोई जब 12 सवा 12 का टाइम हुआ तो छोटी सिस्टर जो है उसने उसको फ़ोन किया कि इतना टाइम हो गया, तुम अभी तक आए नहीं हो, घर पे पहुँचे नहीं हो। तो वो कहता बस मैं आधे घंटे में जो है ना आपके पास आ रहा हूँ। और उसके बाद उसका फ़ोन जो है ना वो बंद हो गया। जब हमने अच्छा, उसने अपनी छोटी बहन को ये नहीं बताया कि वो कहाँ पर है? सदर का उसने बताया कि मैं सदर बाज़ार में दोस्त के साथ हूँ, मैं बस आधे घंटे में घर आ रहा हूँ। उसके बाद जो है ना हमने जब रब्ता करने की कोशिश किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा। उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। माजिद, क्या नाम है आपका? शबाना को सर, ये बताइएगा कि कौन आया था आपके घर, क्या वक्त था, क्या उसने पूछा, क्या बताया? ਸੁਬਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇਮ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਵਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਫੋਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਗੱਡੀ ਕੱਢ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੱਭ, ਗੱਡੀ ਕੱਢ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਆ ਬਈਏ, ਆਜਾ ਅਲੀ, ਤੂੰ ਵੀ। ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਟੀ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਲੀ? ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਮਪੁਰੇ ਗਏ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਰਾਬਤਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ 4 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਟ ਸਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਰ,
ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੈਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕੈਮਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਹੁਣ। इमरान साहब मैं की जब- चेक किया है? मैं जब वहाँ पे गया हूँ ना, पहले तो मुझे वो जाते ही जो है वो डेड बॉडी के पास ले गए कि जहाँ पे वो गिरा हुआ था, वो उसको चारपाई पे रखा हुआ था। कैसे गिरा था? उल्टा था, सीधा था? तो ये नहीं, चारपाई पे रखा हुआ था, वहाँ से उन्होंने उठा लिया था फोरेंसिक वालों ने ना, जो भी तफ्तीश कर रहे थे। वो जब मैं पहुँचा तो चारपाई पे उसको रखा हुआ था, बहुत ही बुरी उसकी हालत थी, उसकी ज़ुबान जो है वो बाहर आई हुई थी और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा वहाँ पे फर्श पे मैंने देखी और मुसलसल टपक रहा था खून उसका। तो फिर उन्होंने मुझे ऊपर ले जाके वो कमरा दिखाया कि बता रहे थे जहाँ से गिरा है, मैंने वो देखा, एक छोटा सा कमरा था, वहाँ सामान भी नहीं था इतना ज़्यादा वहाँ पे कुछ। तो उसके बाद जो है ना वो पुलिस वाले मुझे कहते हैं कि हम ये इसको, उन्होंने एम्बुलेंस में बुला के डेड बॉडी जो है वो भिजवा दी है, हॉस्पिटल जमा करवा दी और मुझे तो वो साथ थाने ले गए कि FIR करनी है। वहाँ पे उन्होंने मुझे दिखाई CCTV फुटेज, वहाँ पे जो बाहर सोसाइटी में कैमरा लगा हुआ था फ्लैट्स के बाहर, वहाँ की उन्होंने मुझे दिखाई, कुछ लोग दिखाए कि जी ये देखें, इनमें से आप किस किस को पहचानते हैं, ये अंदर जा रहे हैं और ये लोग बाहर आ रहे हैं जाते और आते हुए। उसमें से जो तीन लोगों को हम लोग जानते थे, मैं था, मेरा एक कज़न था, जो दोस्त यार थे आपस में, उन्होंने पहचाना कि ये लड़के हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हमने उनका नाम दिया। मैंने ये देखा, मैंने बता दिया जी मैं ये इन लोगों को जानता हूँ, ये बंदे हैं। उन्होंने फिर जो है ना बस इतनी बात मेरे साथ की, फिर हम लोग जो है ना FIR करवा के ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ नहीं पता, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉੱਥੇ। जो मुझे वहाँ पे शौक लगा कि अली को मैंने गाड़ी से शर्जील के साथ उतरते देखा वहाँ पे रात को। मैंने कहा ये तो सुबह हमारे साथ घूम रहा था ये, और ये कह रहा था मुझे पता ही नहीं है कि वो किधर है, ये गाड़ी से उतर रहा है नीचे। तो फिर उसका भी मैंने नाम मतलब वो उसको बताया कि ये अली है, ये तो सुबह से मैं बता रहा था कि मुझे पता ही नहीं है। वो हम कह रहे थे कोई फ़ोन नंबर किसी का दे दो, कहता मुझे पता ही नहीं, मैं तो इधर ही था, घर ही था, मुझे नहीं पता। वो लोग चले गए थे मुझे छोड़ के रात को, जो है ना मैं जब बाइक देने आया। तो अली किधर है? मफरूर हैं सारे घर छोड़ के भाग गए में जो ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਜੀਲ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਘਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਹੋ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਅਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਫਿਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਨੀਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੈ ਰਾਤ। ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਕਲੇ। ਜ਼ਾਲਮਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਰਾਤ 5 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੰਝ ਆਈ? ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਗਿਆ? ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਮਝਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਾਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾफ चाहिए। मैनू ये हुण जिंदा नहीं नजर आने चाहिए। आप लोगों ने एहतजाज भी किया था, क्यों किया एहतजाज? एहतजाज हमने, बच्चे दा फोन आया सी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ? ਰਿਹਾਨ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ 7 ਦਿਨ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਕਰ ਲੈ। ਰਿਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਡੋਗਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਮਪੁਰੇ, ਇੱਕ ਧਰਮਪੁਰੇ ਇੱਕ ਲੈਨੋ ਪਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾर्टमेंट ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ? नहीं, वो कहते हैं कोई रुमान खान नाम का कोई लड़का था जिसका ये अपार्टमेंट है, उसको हम नहीं जानते, कोई स्टूडेंट था वो, आपस में कोई उनका दोस्त था। तो एहतजाज क्यों किया फिर आप लोगों ने? एहतजाज इसलिए किया कि हमने अभी बच्चा दफन भी नहीं किया और उनकी ज़मानतें हो गई हैं और पुलिस ने अभी तक एक बंदा नहीं गिरफ्तार किया।
एहतजाज इसलिए किया सी। तो पुलिस क्या कहती है, क्या बताती है, गिरफ्तार करेंगे नहीं करेंगे, बस वो कौन कह कौन रहे हैं मुलविस है, इन्वेस्टिगेशन कुछ चल पता रही है, चल सका है अभी तक? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बस हमें यही पता है, हमारे घर तक कोई पुलिस का बंदा, कोई एक बंदा नहीं आया हमारे घर आके, जो एक आके बंदा भी नहीं आया? एक बंदा नहीं आया कि आके दादरसी करे, माँ को सब्र दे आके कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम पकड़ लेंगे। एक अच्छा, पुलिस, एक पुलिस बंदा कहती है कि ये कत्ल है, कत्ल किया है शर्जील को, नहीं। जी, तो अभी तक किसी को पकड़ा नहीं। पकड़ा अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा, अच्छा, एक बंदा नहीं पकड़ा गया। पुलिस ये भी कहती है कि तमाम तो जो जिस तरह मुकदमे में लोग नामजद हैं, उन सब ने अपनी इंटरम बेल ले ली हुई है, ज़मानत पे हैं, तो उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया है। तो फिर पता चलेगा कि किसका क्या रोल है शर्जील के कत्ल में। देखिए जी, अगर कोई गुनाहगार नहीं है तो वो क्यों भागता है बंदा? उसको तो भागना ही नहीं चाहिए वहाँ से, वहीं पे मौजूद रहे कि जी ये हादसा हो गया है, ठीक है आप लोग आए, हम लोग भी इधर मौजूद हैं, तो हमें पता नहीं चला ये हादसा हो गया। उसको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप लोग हॉस्पिटल आ जाएं, ठीक है, तो हमें भी पता होता कि चलो कोई हादसा हुआ है, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, हो जाता है। लेकिन वो वहीं का वहीं पड़ा रह गया, उसको कोई उठा के हॉस्पिटल नहीं लेके गया। इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं सारे मौके से। तकरीबन कितने घंटे शर्जील की वहाँ पे बॉडी लाश जो है पड़ी रही है, कोई पता चल सका? तकरीबन 4-5 घंटे तो वो उधर ही पड़ा रहा है, वहाँ पे उसको मारा है, उसको क्या किया पहले है। भी जाता था शर्जील इन्हीं दोस्तों के साथ कि पहली दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ है, इतनी देर तक के लिए गया है? ये मुझे नहीं पता कि इनके साथ वो जाता था नहीं जाता था, क्योंकि वो हमें बताता नहीं था अपने मतलब बाहर के मामला, दोस्तों के जो भी हैं, हमें नहीं पता इस चीज़ का। शर्जील की जिस्म के नमूने भी फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं, जिनसे मालूम हो सकेगा कि क्या किसी ने इसको नशावर चीज़ भी पिलाई थी और फिर इसको कत्ल किस तरह किया। हमारे साथ इस वक्त एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डिवीज़न डॉक्टर अयाज हुसैन मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि 25 साला मकतूल शर्जील का कत्ल कैसे हुआ या फिर ये हादसाती मौत है। डॉक्टर साहब, एक 25 साला लड़का शर्जील जिसकी अपार्टमेंट से लाश मिलती है, तो इसको किसी ने कत्ल किया है या फिर हादसाती ये वाक़या पेश आया है, और कितने लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, कितने नामालूम है, कितने नामजद हैं? थाना काना में मुकदमा दर्ज हुआ है। टोटल 4 नॉमिनेटेड एक्यूज़ड हैं। रोमान जो उस फ्लैट का जो किराएदार था, जो उसने किराया ख़रीद किया था, नंबर 1। नंबर 2 जमशेद, नंबर 3 अली हसनैन, और नंबर 4 जो है उसमें रिहान डोगर। तो ये 4 आपस में दोस्त हैं। इन्होंने एक रिक्रिएशनल पार्टी, प्राइवेट पार्टी अपनी अरेंज की थी, और वहाँ पे जो है हम अपने सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने ड्रग्स और अल्कोहल का भी इन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए थे, और हमें ये शवाहिद मिले वहाँ पे, और हमने सक्सेसिव रेड्स किए हैं, और आज इस वक्त बाय दिस रिपोर्टिंग चारों मुल्ज़मान जो हैं इन्होंने सरेंडर किया है, और इंटरम बेल पे आ गए। यानी कि चारों मुल्ज़िमान जो हैं, जो नामज़द हैं, वो शामिल तफ्तीश हो गए हैं, पुलिस के पास पेश हुए हैं। जी। और इसमें जो नामालूम है जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 4 आई थिंक नामालूम हैं और उनमें 2 ख़वातीन भी हैं, तो वो ख़वातीन कौन है और वो जो 4 नामालूम हैं उनका कुछ पता चल सका? जी, सरे दस्त इस वक्त तक की तफ्तीश में हम जो 4 इंटरम करवा के आए हैं, उनकी तफ्तीश में अभी तक जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि सैटरडे नाइट एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी में ये मसरूफ़ थे, और इनको सुबह 9 बजे के करीब ये मालूम हुआ कि नीचे उनके जो दोस्त हैं वो मिसिंग थे, और उनकी जो लाश है 2nd फ्लोर से नीचे आई है। अभी ये पोस्टमार्टम हमने करवा लिया है। अभी ये फैक्ट डिटरमिन करना बाकी है कि आया वो ख़ुद फ्लिप हो के नीचे गिरा है, या उसको उस एक्टिविटी के दौरान कोई धक्का दिया गया है, या कोई और इलीगल एक्टिविटी उसके साथ वक़ूअ पज़ीर हुई है। हमें सरेदस्त जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो फॉल फ्रॉम द हाइट की जो इंजरीज़ होती हैं वो अभी रिपोर्ट हुई हैं, उसके घुटनों पे, उसके बाजुओं पे, उसके हेड इंजरी है, उसकी वजह से जो है जो डेथ है वो डिक्लेयर की है उन्होंने, डॉक्टर्स ने। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह ये गिरा, जैसे भी गिरा या गिराया गया, तो वहाँ पर जो जितने भी लोग मौजूद थे उनको किस वक्त पता चला, और फिर इसके दोस्त थे वो सारे, वो वहाँ से क्यों फ़रार हो गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके मिसिंग का जो एस्पेक्ट है
वो उनको रात 2-3 बजे ही मालूम हो चुका था पार्टी के दौरान एग्जैक्टली पार्टी के दौरान कि हमारा जो दोस्त है वो मिसिंग है। जो रिपोर्ट हुआ 15 कॉल हुई, जो उसके दोस्त थे, हम अब ये फैक्ट्स वेरीफाई कर रहे हैं। एक जो मुलजिम है उसने अभी स्टेटमेंट ये दिया है कि मैंने सुबह 1122 को कॉल किया है राउंड अबाउट 9 o'clock। वी हैव टू वेरीफाई दोज फैक्ट्स। तो हमने उनका CDR एनालिसिस करना है और उनको चेक करना है कि वाकई में उन्होंने ये कॉल की है। तो इन मुलजमान को जो एज़ पर देयर स्टेटमेंट वो जो मालूम हुआ है वो सुबह 9 साढ़े 9 बजे के करीब मालूम हुआ।